नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 10 के अंदर जो न्यू बुक लगी है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और उसका हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 4। इससे पहले जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ कर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पाठ नंबर 4 का 3 नंबर पार्ट लेके आए हैं और आज हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे और साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण इस पार्ट का नाम है। वस्त्र हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब पढ़ेंगे हम आभूषण। देखो, सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। यानी सुंदर दिखाई देना हर मनुष्य की चाह होती है, हर मनुष्य चाहता है कि वह सुंदर दिखाई दे, और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। यानी राजस्थान के निवासी भी सुंदर दिखना चाहते हैं। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। यानी जो स्त्रियां होती है, महिलाएं होती है, औरतें होती है, उनमें ये चाह जो है, यानी जो चाहता है सुंदर दिखना, वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। राजस्थान में प्राचीन काल में आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान में जो है प्राचीन काल से ही जो आभूषण है इनके प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती है। यानी जो कालीबंगा या आहड़ सभ्यता काल है उस समय जो स्त्रियां क्या करती थी, मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौनों और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियाँ और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। यानी जो शुंगकालीन मिट्टी है उससे प्राप्त होता है कि जो स्त्रियां हैं वो क्या करती थी, हाथों में चूड़ियाँ और कड़े पहनती थी, पैरों में खड़वे पहनती थी और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित होते हैं। यानी ये जो आभूषण है ये सोने से भी निर्मित होते हैं, चांदी से भी, मोती से भी और रत्नों से भी। निर्धन स्त्रियां जो है कांसा, पित्तल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथीदांत से निर्मित आभूषण भी प्रयोग किए जाते थे। मध्यकाल तक जो आभूषणों की बनावट है इसमें काफ़ी परिवर्तन है। यानी जो मध्यकाल तक जो आभूषणों की बनावट है इसमें चेंज हुआ। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बानगियाँ दिखाई जा सकती हैं। यानी जो मध्यकाल के आभूषण इसमें परिवर्तन है, और जो उस समय का साहित्य और उस समय का शिल्प है इसमें उसकी अलग अलग झलकें दिखाई जा सकती हैं। जैसे ओंसियाँ, नागदा, देलवाड़ा और कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर मुद्रिका आदि के अनेक रूप, आकार, प्रकार, दृष्टिगत होते हैं। यानी जो मध्यकाल के आभूषणों की जो अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, जैसे ओंसिया का, नागदा है, दिलवाड़ा, कुंभलगढ़ की मूर्तियाँ हैं, उनमें जैसे कुंडल है, हार है, बाजूबंद है, कंकण है, नुपुर है, मुद्रिका आदि अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। आभूषणों का ये प्रकार वर्तमान तक भी प्रचलित है। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर कहते हैं। यानी जो स्त्रियां सिर पर बांधे जाती है उसको बोर भी कहते हैं, बोरला भी कहते हैं, शीश फूल कहते हैं, रखड़ी और टीकड़ा कहते हैं। यानी ये सब क्या है, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण है। कंठ में धारण किए जाने आभूषण है थमणियों, थेड्यो, आड़, मोठिया, झादरा, ठुस्सी। ये क्या है, कंठ में धारण किए जाने आभूषण है। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने आभूषण है उसमें है तुलसी, बजटी, हालरो, हंसली, तिमणिया, पौध, चंद्रहार, कंठमाला, हेमेल, हांकर, मांदलिया, चिपकली, हंसहार, सरी, कठ आदि प्रमुख है। कानों में पहनने वाले जो आभूषण है उसमें एक तो है कर्णफूल, एक है पीपल पत्रा, फिर है फूल, झुमका, अंगोटियाँ, झेला, लटकन, टोटी आदि। हाथों में क्या पहना जाता है, कड़ा या कंकण, मोकड़ी जो कि लाख से निर्मित चूड़ी उसको कहते हैं, कातरिया, कांच की चूड़ी को, नौगरी, चांट, गजरा, गोखरू चूड़ी प्रमुख है। इसी प्रकार उंगली में क्या पहनी जाती है, बिंटी, दामड़ा, हाथपान, छड़ा, पाँवों में कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहनी जाती है। नाक में क्या पहने जाते हैं, नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भंवर कड़ी और आदि। और कमर में कंदौर या करदनी पहनी जाती है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई की जाती है जिसे रखन कहा जाता था। किसी स्त्रियों के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना भी चूंप कहलाता था। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। कानों में मुर्किया, लौंग, झाले, झेलकड़ी, हाथों में जो है बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, उंगलियों में अंगूठी, बिठिया और मुंदरिया आदि पहनने का जो रिवाज था वो अब काफ़ी कम हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। जैसे बच्चों के कंठ में हंसुली और हाथ पाँव में कड़े, कानों में मोती या लूंग पहने जाते हैं,
हाथ और पाँव के कड़ों को कुडुलिया कहते हैं। पाँव में पैदल वाली जो पतली सांकड़ियाँ जिसमें घुंघरियाँ फांदी जाती थी, झादरिया या झांदरी कहलाती है, इसे पेंजनी भी कहते हैं। राती छितरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा, रतचणी बांध कर तैयार कर बच्चे गले या कंठ का श्रृंगार, जिसे रतियावड़ी या गुठ गांठ गुमड़ो नए हो जाए इसलिए नजरिया कहा जाता था। यानी जो नजर नए हो जाए उसके लिए बच्चे गले में जो है मतलब जो गुमड़े नए हो जाए उसके लिए बच्चे कान छिदवा कर सोने या जैसे कि उसको कुड़क पहनाई जाती, कुड़कली जैसे कहते हैं। बाद में इन्हीं छिद्रों में जो है मोती या लूण या गुड़दा या मुर्की या बाली आदि आभूषण पाए जाते हैं। ठोस होने की कुड़क जो है मुर्की कहलाती है। यानी ठोस होने की जो कुड़क है वो क्या कहलाती है? मुर्की। राजस्थान में आभूषण निर्माण की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थानी राजधानी जयपुर के समय इसके जो संस्थापक थे उनके मनोमस्तिष्क में आभूषण की काफ़ी महत्व थे। इसी का मानी इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख जो बाजार है उसका नाम रखा था जोरी बाजार। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम रखा माणक चौक, क्योंकि माणक रत्नों से सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर भी अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपने विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी जो अपने चांदी का आभूषण उतार का सिया धातु की बारीक तारों से निर्मित के लिए भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला जिसमें कांच के बारीक सोने का काम किया जाता है पूरे देश में अपनी पहचान अलग रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हो चित्र में राजस्थान की जो स्त्री है इसके आभूषण दिया गया है। सिर पर रखड़ी बोर, फिर सिर पर टीला और शीश फूल, और फिर ये यहाँ पर झेला है और ये टोटी है। ये लूंग और किंटो, बजटी, तामणियों, खूंगली। यहाँ पर पैरों में आप देख सकते हो कड़ा, टणका, आंवड़ा, हिरानामी, माक्या, चौफली, नेवरी, जीवी, कड़ा, तोड़ा, छड़ा और गोलिया। हाथों में देख सकते हो आप गोखरू, बाजू, बाजूबंद, अणत, टोडो, चूड़, नोगरी, आंवला, हथफूल, मुंदरी और भिंठी। ये सारे मतलब आभूषण दिखाए गए। अब हम इसके प्रश्न करते हैं। कसमूल कौन सा रंग होता है? तो मैंने पहले बहुत पाठ पढ़ाया था इसमें, उसमें था कसमूल जो है वो होता है लाल रंग। क्या होता है? लाल रंग। तो इसमें आप करोगे उत्तर लाल रंग। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग प्रसिद्ध है? पीछे हमने पढ़ा था खंडेला प्रसिद्ध है। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती है? तो बोरला जो आभूषण है वो स्त्रियां सर पर धारण करती है। तो इस पर उत्तर आ जाएगा सिर। अगला प्रश्न है दांतों की भी सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? दांतों की भी जो सोने की कील जड़वाना है वो चूंफ कहलाता है। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा है प्रतापगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न आया है मुर्की से आप क्या समझते हैं? मुर्की जो है वो हमने यहाँ पढ़ा था ठोस सोने की जो कुड़क है, कुड़कली जो है कानों में पहने जाते हैं उसको मुर्की कहते हैं, और ये पुरुषों का आभूषण है। स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले 4 आभूषणों के नाम बताओ। गले में पहने जाने वाले आभूषण बताने हैं। तो गले में यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहे 4 गले के आभूषण। तो गले में आप बता सकते हो तुलसी, बजबटी, हालरो, हंसली। ठीक है, ये 4 हो गए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है पोमचा क्या है? पोमचा मतलब राजस्थान का वस्त्र वाले में है, हमने पढ़ा भी था कि पोमचा क्या है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं इसको। तेरा पोमचा का अर्थ है कमल फूल की अभिप्रात युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की माँ मातृपक्ष ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। ठीक है, ये हो गया पोमचा वाला। अगला प्रश्न है हमारा स्त्रियों द्वारा लहरिया बांध की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है? लहरिया बांध की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है? तो इसमें भी हमें यहीं ऊपर मिलेगा आपको लहरिया बांध। लहरिया बांध की जो ओढ़नी है वो श्रावण तीज के अवसर पर, यानी श्रावण माह में पहनी जाती है, तीज के अवसर पर। हो गया। अगला प्रश्न है पेच वर्क से आप क्या समझते हैं? पेच वर्क बताना है आपको। पेच वर्क क्या है ये भी यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ यहाँ से यहाँ पर ही था पेच वर्क। पेच वर्क, पेच वर्क, पेच वर्क। हाँ ये रहा। शेखावाटी में अलग अलग रंगों के कपड़ों की विविध डिजाइन में काट कर कपड़ों पर तो सिलाई की जाती है जिसे पेच वर्क कहते हैं। ठीक है, उत्तर मिल गया इसका। अगला प्रश्न क्या है पैंजनी आभूषण के बारे में बताइए। पैंजनी
पैंजनी, पैंजनी पैंजनी पैंजनी। हाँ ये रहा। पाँव में पेनिजल पतली सांकली जिसमें घूंघर या फांद दी जाती है, झांझर या झांझरी कहलाती है। इसे पैंजनी भी कहते हैं, यानी छोटे बच्चों को पहनाई जाती थी। अगला प्रश्न है, तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी के लिए, तारकसी, ये ऊपर वस्त्रों में इतिहास है। इसमें देख लेते हैं हमें कहाँ से है तारकसी। जो तारकसी है इसके अंदर, इसका उत्तर मुझे एक बार मिल नहीं रहा है, जल्दी आपको मैं देखकर बता दूंगा इसका उत्तर। तारकसी, तारकसी इसका मित्र मुझे उत्तर मिला नहीं है, इसको देख के बता दूंगा आपको। हाँ ये रहा, नाथद्वारा श्रीनाथ नगरी है, तारकाशी के लिए प्रसिद्ध है, नाथद्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वस्त्र छपाई के 2 बड़े केंद्र नाम लिखो। वस्त्र छपाई के पीपाड़, जोधपुर और पाली, ये वस्त्र छपाई के प्रमुख केंद्र आ गए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सुमेलित कीजिए, यानी बताना है कि कौन सा किसमें आभूषण है। तो इसमें आभूषणों वाले में हम चलते हैं, जैसे ठुस्सी है, ठुस्सी का आगे है ठुस्सी, ठुस्सी जो आभूषण है वह कंठ में, तो पहला तो ठुस्सी हो जाएगी कंठ में, इसको मिला दो, ठुस्सी कंठ में मिल गया। बोरला सिर पर हो जाएगा, 2 मिल गए। अब बनता पीपल पात्रा और दामना, तो दामन हो जाएगा हमारे, दामना उंगली में, हाँ ये रहा, दामना जो हो जाएगा उंगली में, आऊँ पिंपल पात्रा फिर क्या हो जाएगा कान में, ठीक है। अब प्रश्न अगला है लघुरात्मक, अंगरेखी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, यानी अलग अलग प्रकारों का उल्लेख करना है अंगरेखी के। तो इसमें अंगरेखी के अलग प्रकारों का उल्लेख करना है, तो अंगरेखी में हम चलते हैं, अंगरेखी के अलग अलग प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये अंगरेखी जो सामान्य पहनावा था, ये यहाँ से लेकर इसको पूरा आप यहाँ तक नीचे तक करोगे, पामड़ी डाल दिए जाते थे, ठीक है। क्या आ गया अंगरेखी वाला प्रश्न, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, स्त्रियों के परिधान हेतु प्रचलित विभिन्न कपड़ों के नाम बताइए, इन्हें स्त्रियों के परिधान हेतु प्रचलित विभिन्न कपड़ों के नाम बताने। तो जो स्त्रियों वाला पार्ट है जहाँ परिधान है, ये सारा ये रहे विभिन्न प्रकार के कपड़े, ये रहे कई प्रकार के कपड़े, ये रहे जामदानी की माप, टासर, छींट, ये सारा आप कर लेना इसका उत्तर, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, लहरिये के विभिन्न प्रकारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। लहरिये के प्रकारों पर टिप्पणी लिखनी है, तो लहरिये के प्रकारों पर टिप्पणी लिखी, ये रहा, लहरिये कई भांति प्रचलित है, ये पूरा आप यहाँ से ऊपर लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक लिख दोगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों के विविध आभूषणों को लेकर कीजिए। तो बच्चों के विविध आभूषण तो ये रहे, यहाँ से शुरू होंगे बच्चों के विविध प्रकार के आभूषण, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कहलाती है, यहाँ तक ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी वस्त्र उद्योग के प्रमुख विशेषता लिखे। तो जो निबंधात्मक ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको वस्त्र उद्योग में वाला जो विशेषता है वो लिख दोगे। पुरुष परिधान पर एक लेख लिखना है, तो पुरुष परिधान ऊपर दिए उन पर लेख लिख दोगे। स्त्री और पुरुषों द्वारा धारण किए आभूषणों पर लेख लिखना है, तो यहाँ स्त्री, ये देखो यहाँ ये रहे स्त्रियों के जो आभूषण हैं
ये पूरे स्त्रियों के आभूषण है और उसके बाद ये पुरुषों के आभूषण है, इस पर आप लेख लिख देना। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा पाठ नंबर 4 कंप्लीट हो गया और हमने आपको जो है प्रश्नोत्तर भी करवा दिए। कल से हम नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहे स्वस्थ रहें।